नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित। क्या आपको लगता है एमबीबीएस सिर्फ अमीरों के लिए है? आज हम इस मिथ को तोड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे आप 25 लाख से कम में इंडिया में एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई महंगी जरूर लगती है, लेकिन सही जानकारी और स्मार्ट प्लानिंग से यह सपना हर मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए भी हकीकत बन सकता है। हम आपको बताएंगे सरकारी कॉलेज, कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेज, स्कॉलरशिप और काउंसलिंग की वो ट्रिक्स जिससे आप बजट में डॉक्टर बन सकते हैं। वीडियो में आपको मिलेंगे रियल ऑप्शंस, प्रैक्टिकल स्टेप्स और जरूरी गाइडेंस, एडमिशन से लेकर स्कॉलरशिप तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर बनने का सपना अब दूर नहीं है। कम बजट में एमबीबीएस का सबसे भरोसेमंद रास्ता है सरकारी मेडिकल कॉलेज। यहाँ फीस इतनी कम है कि कई कॉलेजों में पूरे कोर्स की ट्यूशन फीस 1 लाख से भी कम होती है। हॉस्टल और मेस मिलाकर भी एमबीबीएस 5-7 लाख में पूरा हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज की 1 साल की फीस से भी कम। एआईएम्स, एमएएमसी या आपके राज्य के टॉप सरकारी कॉलेज, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। लेकिन सरकारी सीट पाना आसान नहीं। नीट यूजी में टॉप रैंक चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चे कुछ हजार सीटों के लिए मेहनत करते हैं। अगर रैंक कम रह जाए तो स्टेट कोटा और रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा उठाएं। हर राज्य अपने डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए 45% सीटें रिजर्व रखता है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ कम होता है। अपनी कैटेगरी के कट ऑफ ट्रेंड्स जरूर देखें। नीट काउंसलिंग में चॉइस फीलिंग बहुत सोच समझ कर करें। कई बार गलत चॉइस से सीट छूट जाती है। सरकारी सीट का मतलब है क्वालिटी एजुकेशन, बेहतरीन एक्सपोजर और बेहद कम फीस। मेहनत, स्मार्ट वर्क और सही काउंसलिंग से आप बिना आर्थिक बोझ के डॉक्टर बन सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज का नाम सुनते ही करोड़ों की फीस याद आती है, लेकिन कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कम फीस में भी एमबीबीएस मुमकिन है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा। यहाँ सालाना ट्यूशन फीस सिर्फ 1.5 लाख है। पूरा कोर्स 10-12 लाख में हो सकता है। सीएमसी वेल्लोर और सीएमसी लुधियाना, यहाँ भी फीस 50,000 से 2 लाख सालाना है और क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। जेएनएमसी बेलगाम जैसे कॉलेज भी 20-25 लाख के बजट में एमबीबीएस ऑफर करते हैं। इन कॉलेजों में एडमिशन नीट रैंक से होता है, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस अलग हो सकता है, एमसीसी या स्टेट अथॉरिटी के जरिए। कुछ कॉलेजों में इंटरनल टेस्ट या सर्विस बॉन्ड भी हो सकते हैं, जैसे सीएमसी वेल्लोर में। अगर सरकारी सीट नहीं मिली तो इन कॉलेजों को अपनी लिस्ट में जरूर रखें। रिसर्च करें, ये छुपे हुए हीरे आपके डॉक्टर बनने का रास्ता आसान कर सकते हैं। नीट में रैंक लाना सिर्फ शुरुआत है, असली जंग है काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों को समझना जरूरी है। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें सभी राज्यों के लिए खुली होती हैं, बाकी 85% स्टेट डोमिसाइल के लिए। अलग अलग राज्यों में सरकारी कॉलेज की फीस में बड़ा फर्क है, कहीं 10,000 सालाना तो कहीं 1.5 लाख तक। अगर आपके राज्य में फीस ज्यादा है तो ऑल इंडिया कोटा से कम फीस वाले राज्य में सीट मिल सकती है। चॉइस फीलिंग करते वक्त कॉलेज की रैंकिंग के साथ उसकी फीस भी जरूर देखें। यह रिसर्च लाखों बचा सकती है। जिन राज्यों में मेडिकल कॉलेज ज्यादा और कट ऑफ कम है, वहां स्टेट कोटा का फायदा उठाएं। काउंसलिंग के हर राउंड में एक्टिव रहें। मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। स्मार्ट काउंसलिंग ही आपको बजट में सरकारी सीट दिला सकती है। एनआरआई कोटा सुनते ही डर लगता है, क्योंकि फीस 20-35 लाख सालाना तक जाती है। लेकिन इसमें भी एक छुपा मौका है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा। कुछ कॉलेज एनआरआई कोटे की खाली सीटें जनरल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर देते हैं, जिससे फीस काफी कम हो जाती है। यह मौका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिलता है। जब कॉलेज मैनेजमेंट खुद योग्य भारतीय स्टूडेंट्स को बुलाता है, आपको उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनानी होगी जिनमें एनआरआई कोटा है और फीस आपके बजट के करीब है। काउंसलिंग के आखिरी राउंड्स पर नजर रखें और कॉलेज में जाकर एडमिशन सेल से बात करें। यह एक लॉन्ग शॉट है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। कभी कभी यही आखिरी उम्मीद बन जाती है। जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
इस ऑप्शन को नजरअंदाज न करें। अगर कॉलेज की फीस बजट से थोड़ी ज्यादा है तो घबराएं नहीं। स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन आपके लिए है। केंद्र और राज्य सरकारें मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कई स्कॉलरशिप देती हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, पोस्ट मैट्रिक स्कीम्स, मेरिट कम मीन्स आदि। अपने राज्य की वेबसाइट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप्स जरूर चेक करें। AIIMS, जिपमर जैसे कॉलेज कम फीस के साथ इंटर्नशिप में स्टाइपेंड भी देते हैं। CMC वेल्लोर जैसी जगहों पर इंटरनल स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। एडमिशन के वक्त कॉलेज की स्कॉलरशिप पॉलिसी जरूर पढ़ें। एजुकेशन लोन आजकल आसानी से मिल जाता है। सरकारी या प्राइवेट बैंक विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई करें। 7.5 लाख तक का लोन बिना गारंटी और ज्यादा के लिए सिक्योरिटी लगती है। लोन चुकाना पढ़ाई के बाद शुरू होता है। स्कॉलरशिप और लोन का सही कॉम्बिनेशन आपको बिना चिंता के पढ़ाई करने में मदद करेगा। भारत में सीट नहीं मिली, विदेश में भी कम बजट में MBBS मुमकिन है। रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में 20-30 लाख के बजट में MBBS हो सकता है। ट्यूशन, हॉस्टल सब मिलाकर एडमिशन प्रोसेस सीधा है। बस नीट क्वालिफाई करें। कोई डोनेशन या अलग एंट्रेंस नहीं, लेकिन NMC की गाइडलाइंस जरूर चेक करें। सिर्फ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें। कोर्स इंग्लिश मीडियम में हो यह कंफर्म करें। एजेंट्स की बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। भारत लौटकर प्रैक्टिस के लिए FMG या नेक्स्ट एग्जाम पास करना जरूरी है। इसका पासिंग रेट कम है, इसलिए तैयारी साथ साथ करें। विदेश का ऑप्शन सोच समझकर और पूरी रिसर्च के बाद ही चुनें। सही जानकारी और तैयारी से विदेश भी आपके डॉक्टर बनने का रास्ता बन सकता है। MBBS सिर्फ अमीरों का सपना नहीं, सही जानकारी, प्लानिंग और मेहनत से आप भी 25 लाख से कम में डॉक्टर बन सकते हैं। सरकारी कॉलेज, कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेज, स्मार्ट काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और विदेश, हर रास्ता खुला है। मेहनत करें, रिसर्च करें और कभी हार न मानें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी और का सपना भी पूरा हो जाए। लेटेस्ट अपडेट्स और गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग।